अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेचे लगते थे, गुड्डी कटती थी, दोस्तियां बढ़ती थी, मोहब्बतें बांटी जाती थी। इसे एक मुस्बत अंदाज में भी लिया जा सकता है और इसे एक मनफी अंदाज में लिया जा सकता है। गर्दनें कटती रही, मौतें होती रही, नौजवान लकमा अजल बनते रहे और हादसात होते रहे। ये दो पहलू हैं। यकीनन तौर पर जिक्र करें बसंत की, बसंत का दिन है तो बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शहर फैसलाबाद के लोग क्या समझते हैं? बसंत होनी चाहिए, महफूज बसंत का नाम दिया जाता है, वो इसको कैसे तस्वर करते हैं? या दूसरी बसंत जिसे बसंत कह लिया जाता है कि बसंत होनी ही नहीं चाहिए, वो लोग क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हुकूमतों से क्या डिमांड करते हैं? कोरोना से निकल रहे हैं तो खुशियों के लिए तरसे हुए लोग भी हैं जो खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। क्या उनको लगता है कि बसंत के अंदर कुछ सुकून और कुछ रिफ़्रेशमेंट जो उन्हें मिलेगी? और कौन लोग चाहते हैं कि इससे हट के कुछ और रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए? यहाँ से शहरी होंगे मेन रोड के ऊपर, उनसे बात करेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले एक नौजवान यहाँ मौजूद है, वहाँ से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़याज़ हुसैन। अच्छा फ़याज़, बसंत क्या है? बसंत बेसिकली जो है वो एक हादसा का शिकार है, मतलब कि ये हादसा का बहुत ज़्यादा सबब बनता है, ठीक है। और ये हमारे पाकिस्तान में पहले भी ऐसा होता था कि बसंत बहुत ज़्यादा मनाई जाती थी, लेकिन आपके ख्याल में आपसे पूछा जाए तो बसंत होनी चाहिए या नहीं? बसंत नहीं होनी चाहिए। क्यों? इससे हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जब खुशियाँ बहुत कम हैं तो खुशियों के लिए हो जानी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो कोई सॉलिड रीज़न क्या आपके ख्याल में? क्या हुकूमत का काम नहीं है केमिकल डोर बंद कर दे? डोर कर पहले भी चलता था, कारोबार चलते थे इसकी वजह से। जी बसंत को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। बंद रहना चाहिए। जी बंद रहना चाहिए। बसंत अच्छी चीज़ नहीं है और बसंत बिल्कुल किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। एक दोस्त यहाँ से गुजरे, इनसे बात करते हैं। आप ज़रा मेरे इस तरफ आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बसंत क्या है आपके नज़दीक? बसंत बिलाल भाई एक बड़ा फैमिली फेस्टिवल होता था, गेट टुगेदर होता था और आउटर्स जो हैं आउट ऑफ कंट्री से वो पाकिस्तान में आते थे और बहुत ही मज़ा होता था। फैमिलियाँ मिलके बैठती थी, पेचे होनी चाहिए बसंत या नहीं? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ये एक समझ लें कि एक फैमिली इवेंट है। मैं जैसे आपको पहले बताया फैमिली आपके एक दूसरे मुखालिफ लोग कहेंगे गर्दनें कटती रही, मौत होती रही, हादसा होते रहे। सर केमिकल तो अब भी बन रही है, अब बसंत नहीं है, अब भी बन रही है और जिधर जिधर बन रही है हुकूमत को वो भी पता है, पुलिस को वो भी पता है। अब उधर जाके वो पकड़ लें, केमिकल बंद कर दें, डोर का इस्तेमाल कर दें, हमें एक एरिया दे दें जिधर हम बसंत मना लें। पुलिस पकड़ तो रही है, वैसे देखें रोकथाम तो कर रही है, लेकिन इतना नहीं पकड़ा जा रहा। अब भी हज़ारों की तादाद में पतंगे बन रही हैं, केमिकल बन रही है। डोर जो है उस पर हमें दे दें, इजाज़त दे दें कि डोर पे होनी चाहिए। केमिकल जो चिरा रहा है उसे पकड़ लें और हमें एक महफूज एरिया दे दें कि हम उधर जाके बसंत मना सकें। खुले मैदानों का मशवरा पहले भी आता रहा शहबाज शरीफ दौर के अंदर कि बसंत के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो वो कर लेनी चाहिए और खुले मैदान जो हैं वो मुहैया किए जाने चाहिए कि बसंत के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होती है। कुछ और दोस्त हैं या राहगीर गुजरे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल। बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से बसंत होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था हमारा, बहुत सी एक काइट इंडस्ट्री, बहुत से लोग इससे वाबस्ता हैं, मगर कुछ लोग खुशियों के मेलों को मनफी अंदाज में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, यह आपकी कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर एक कस्टमर तक ये चीज़ अगर जा रही है तो कानून की पहुंच यहाँ तक क्यों नहीं है? वो क्यों उसे नहीं पकड़ते? कस्टमर को जाके पकड़ा हम सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें, थोड़ा सा मेरे एक कदम पीछे हो शुएब, कैमरा ज़रा इधर करें। यहाँ बाइक्स पे आने वाले लोगों की तादाद चेक कर लें, कोई एक भी शख्स आपको हेलमेट के साथ नज़र नहीं आएगा। और डेफिनेटली जब बसंत होती है तो गर्दनें कटती हैं। और एक बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि हेलमेट पहनने से और तारें भी बनाई गई कि गर्दनें बचाई जा सकें, लेकिन कानून शिकनी हम दोनों तरफ से करते हैं, हेलमेट ना पहन के भी और केमिकल डोर इस्तेमाल करके भी। तो दोनों तरफ से मुस्बत कमेंट्स भी हैं और मनफी कमेंट्स। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हम ही ने करवानी है, हुकूमत ने करवानी है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने करवानी है। हम अगर यहाँ पर किसी भी किस्म की फैक्ट्री मौजूद है जो कि केमिकल डोर बना रही है तो उसे पकड़ा जाए। हम लोग फैक्ट्री पे छापा नहीं मारते, फैक्ट्री पे छापा हमेशा 1 2 से 3 दिन के लिए क्रैकडाउन किया जाता है,
वो 3 से 4 दिन वो चलता है, उसके बाद वो फिर से उसी जगह पे वो बन रही होती है और कस्टमर तक की पहुंच में आ रही होती है, जिसकी वजह से गले कटते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ कानून ने ही नाफिज करना है। हमारा एक बहुत अच्छा त्यौहार है जिसकी वजह जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो चुका है। ये एक फैमिली फेस्टिवल था, हम लोग बहुत एक खुशियाँ मनाते थे। हमारे सदर साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ये त्यौहार मनाने के लिए लाहौर की छतों पे चढ़ा करते थे। एक डोर के साथ, एक सेफली अगर इसे मनाया जाए तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। मगर अगर केमिकल के साथ इसे मनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गले कटेंगे जब, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे दोबारा से बात उठेगी। कुछ लोगों का कहना है, जो स्टार्ट में एक साहिब थे उनका कहना था होनी नहीं चाहिए, कुछ दोस्तों का कहना होनी चाहिए महफूज पसंद, लेकिन उनके कमेंट्स के ऊपर कुछ लोग मनफी दलील भी देंगे। लेकिन एक चीज़ है जो कि मिस यूज़ है वो किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत होनी चाहिए नहीं? जी बसंत तो होनी चाहिए, लेकिन ये है कि इस पे जो केमिकल का इस्तेमाल है इसको रोका जाना चाहिए। कौन रोकथाम करेगा? देखें, गवर्नमेंट के इदारे, मैं यहाँ गवर्नमेंट को इसलिए सपोर्ट करूँगा, वो कर लेंगे। फिर हम शहरियों में से कुछ लोग होते हैं जो मिस यूज़ और वायलेशन करते हैं। जी, इसमें गवर्नमेंट को भी किरदार अदा करना चाहिए और साथ जो अवाम है इनको भी चाहिए। लेकिन ये एक त्यौहार है, इसको मनाना चाहिए। ये अभी फैसलाबाद में तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये लाहौर में, मैं एक्चुअली लाहौर से आया हूँ तो आप लाहौर से? जी जी तो पूरा मेला था इसका। जी जी, लेकिन अब इसका वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी ना। जिस तरह पहले त्यौहार ये मनाया जाता था उस तरह नहीं ये मनाया जाता। उसको नहीं मनाया जाता, बिल्कुल जी। बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था। शोएब हमारे साथ एक नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठे रहो बाइक पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हनान अली। हनान, कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। बसंत होनी चाहिए नहीं? नहीं जी, ये बहुत ही गैर शरई काम है और इससे लोगों की जानें भी जाती हैं और पैसों का ज़िया है ये बिल्कुल। अच्छा देखें, आपने हेलमेट नहीं पहना तो अब यहाँ डोर फिरेगी तो गला तो फिर कटेगा, तो हम भी तो कुछ कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। हाँ जी, हम भी करते हैं, हमें भी गलतियाँ हैं, ज़रूर हैं। मगर तो आपने कभी गुड्डा नहीं उड़ाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं। दिल भी नहीं करता, दिल नहीं इसीलिए फिर आप मुखालफत कर रहे हैं। जी। तो आपने उड़ाना भी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसों का ज़िया ही है। और क्या करना चाहिए फिर? मुतबादल खुशी का कौन सा मौका है? मुतबादल खुशी, ग्राउंड आए, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलें, जो मर्ज़ी करें। क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जो मर्जी खेलें, लेकिन इस बसंत के ऊपर आप ना जाएं। और बसंत के अस्सलाम वालेकुम, रुके एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। क्या करते हैं? शॉपर सेलमैन। ये बसंत होनी चाहिए या नहीं? भाई ये तो बहुत गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो बहुत गलत काम है, ये बंद होना चाहिए। नहीं देखो ना, हेलमेट तुसी नहीं पाया, गलत काम तो भी है भाई। गलत काम नहीं, हम एहतियात से तो चलते हैं ना। गलत ये दोनों तरफों एक एक बयान आ जाएगा, कहेंगे हेलमेट पा लें, असी डोर असी केमिकल छाड़ देंगे। नहीं, ये तो वो एक अलग नहीं होनी चाहिए, बसंत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं? काम करते हैं। काम तो सारे करते हैं, क्या काम करते हैं? शॉप है। बसंत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? अभी तो बसंत शुरू नहीं हुई है, हमने कोई 5-7 नुकसान देख लिया लोगों की जानों के। बिल्कुल। लेकिन लोग आप जैसे भी हेलमेट नहीं पहनते, अब उन लोगों का फिर क्या किया? हाँ, वो तो गलती है हमारी, पहन के आना चाहिए बाहर, ये तो बहुत गलत बात है। असल में ना वो मैं काम से उठ रहा हूँ, ज़रा काम जा रहा हूँ इसलिए। कभी गुड्डा उड़ाया? जब थी बसंत, पाबंदी नहीं थी, तब उड़ाए थे। कैसे उड़ाते थे? डोर के साथ या केमिकल के साथ? केमिकल के साथ। वो केमिकल आप डोर यूज़ कर लें तो फिर ठीक है? नहीं, वो भी नहीं ठीक। असल में लोग नहीं, वो भी नहीं ठीक। क्या फिर खुशियों का एक कोई सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि रहते हैं इसे लोग कहते हैं जी बड़ा एक कम हमारे पास अब खुशियाँ रह गई हैं, तो इसे मना ही लेना चाहिए। क्रिकेट खेल लें जिसका कोई नुकसान नहीं कर, खाना पका ले, कोई और फेस्टिवल देख ले, लेकिन पतंगबाजी ना करें। पतंगबाजी ना करें, छतों से लोग गिर भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। लोग छतों से गिर भी जाते हैं, नुकसान भी होता है। और नुकसान के बहुत सारे जो नुकसानात उन्होंने गिनाए कि अभी बसंत का दिन आन पहुंचा है, इससे पहले हमने 5-6 जो नुकसानात हैं वो देख लिए हैं। ये एक दोस्त यहाँ से गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं? मैं पॉलिटिक्स। सियासतदान है। ये बसंत क्यों नहीं होती? अच्छी बात है यार, अगर ना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। या फिर इलेक्शन हो जाते हैं, पसंद नहीं होती, लड़ाई उस पर भी होती है वैसे। नहीं यार, वो लड़ाई और चीज़ है, इसमें जो नुकसान होते हैं ये और चीज़ है। तो फिर इसको कोई महफूज नहीं बनाना चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए? यार महफूज हो ही नहीं सकती, किस तरह महफूज हो सकती? डोर का इस्तेमाल, दांत है डोर, वो तो अगर नाजुक लेंगे तो उससे फिर वो बसंत बनाई नहीं जाएगी। अगर वो केमिकल वाली लेंगे या जो आजकल निकली हुई है
तो उससे तो ज़ाहिर बात है नुकसान ही होगा। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, वो भी बहुत नुकसान है। दोनों तरफ से, वो कहेंगे ये हेलमेट पहन लें, ये कहेंगे ये केमिकल का इस्तेमाल नहीं छोड़ें। नहीं, हेलमेट पहने फिर भी वो गले में लग जाती है। लेकिन केमिकल, हाँ केमिकल वाली ज़रूर लगती है। हेलमेट पहन भी लें फिर भी गले में लग जाती है। फिर भी गले पे लगती है। तो ये जो है ये मस्ट होनी चाहिए। ये नहीं क्योंकि मसाइल जो हैं ये मसाइल नहीं है, ये मसाइलस्तान है लोगों की तरफ से कहना। मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त लोगों की तरफ से हमने उनसे पूछ भी रहे हैं। डेफिनेटली हर एक का अपना मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ की कदर जो है वो भी करनी मस्ट चाहिए। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बो काटा के ऊपर फैसलाबाद के दिल चौक घंटाघर में ताजर बरादरी आम आवाम क्या कहती है, पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे। शेख अब्बास साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कहूँगा बसंत होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। वजह इसकी ये है कि ये एक एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट थी। धागे के साथ लोग जो है गुड्डी उड़ाते थे और इन्जॉयमेंट करते थे, फैमिलियों का गेट टुगेदर होता था, बहुत अच्छा माहौल होता था। मगर अब क्या चीज़ हो रही है, हवाई फायरिंग हो रही है, केमिकल डोर इस्तेमाल हो रही है, जिसकी वजह से ये खूनी खेल होता जा रहा है। जिसकी वजह से देखें कि मुख्तलिफ जब बसंत आती है तो मोटरसाइकिल पे जो गर्दन कट जाती है, किसी की बच्चे आगे बैठे हैं मोटरसाइकिल के आगे, उनकी गर्दन कट जाती है। हवाई फायरिंग जब कर रहे होते हैं किसी को फायर लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक खूनी खेल बन चुका है। मैं कहूँगा कि ये एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, मगर जो SOPs तय हैं, धागे वाली डोर, उसके साथ पतंगबाजी होनी चाहिए और हवाई फायरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ये आप एक एंजॉयमेंट के लिए करें, ना कि केमिकल के साथ आप पतंग उड़ा लेते हैं कि हमारी कटे ना दूसरे की काटी जाए, और चाहे अगले की गर्दन काटती है कट जाए। मुझे आपकी बात से याद है, मैं प्रोग्राम में पहले भी इस चीज़ का जिक्र करना चाहता था। और फिर एक और होता है, हम डोर उड़ाएंगे, हमारी गुड्डी कट गई अगर केमिकल से, हमने कहना है फिर ठीक है उसी भी केमिकल उड़ा लेने जो 2 उड़ा रहे हैं। वो यही बात है ना कि एक देखें कि 10 बंदों ने केमिकल के साथ उड़ाई है, आप डोर के साथ उड़ाएंगे तो वो आपकी ज़ाहिर बात है बार बार कटेगी, तो आपको भी मजबूरन केमिकल पे जाना पड़ेगा। केमिकल पे ये है कि जब आपकी डोर पतंग कटती है और उसकी डोर नीचे ज़मीन पे आती है तो किसी ना किसी की गर्दन पे फिर जाती है, किसी के हाथ पे फिर जाती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुए हैं। पीछे आपसे बात का सिलसिला जारी रहूँगा। एक नौजवान है, जरा आगे आओ, कपड़ा लाद के ना असल कंधे पे वजन उठा खड़ा है और हमें देख रहा है। मैं कि चलो बात कर लें, ये जल्दी ज़रा फ्री हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो? मैं शॉप पे काम करता हूँ। शॉप पे काम है। बसंत होनी चाहिए? बसंत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई माओं के बच्चे ऐसे हो चुके हैं, इसीलिए वजह से इस बार भी ऐसा हो हम नहीं चाहते। तो गुड्डी उड़ाते हो वैसे? नहीं, कोई शौक नहीं रखते। शौक ही रखते? नहीं। चले अच्छा, अब तुम चले जाओ ताकि तुम्हारे कंधे पे वजन है। शेख साहब से तो काफ़ी, क्योंकि मैंने कुछ सवाल और करने, क्योंकि शेख साहब ने जो बातें की है ना, काफ़ी तजर्बाकार गुड्डी के ये खिलाड़ी लगते हैं, तो इनसे ज़रा कोई बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, पतंगबाजी और ये बसंत का जो त्यौहार है होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत नुकसान होते हैं। बच्चों की इनकी गर्दनें कट जाती है, बेचारे वो तो अपनी जान से चले जाते हैं, उनको थोड़ी देर के मज़े में किसी की अपनी जानें चली जाती हैं। इस वजह से ये नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं इसके हामी हैं, वो कहते हैं कि अगर हो तो फिर धाती डोर का पाबंदी होनी चाहिए, या डोर पैदा कर दें या धागे की इजाज़त दे दें और सब वो इस्तेमाल करें, फिर का इजाज़त दे दें। नहीं, वैसे होनी नहीं चाहिए। मैं तो एक कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। ज़िया है जी, बिल्कुल ज़िया है। वैसे ही ज़िया है, कम इतना पैसा भी खर्च हो जाता है उस पर, और फिर दूसरी जानें भी चली जाती है, वो अलग हो जाती है। जाने भी चली जाती हैं और मिलता भी कुछ नहीं है। बात इनकी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप शेख साहब, तो हमारी बातें जारी रहनी है, होनी चाहिए नहीं आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये अब्बास भाई से बड़ा मुतफिक हूँ। ये पुराने वक्तों में पूरी इंटरटेनमेंट की जाती थी, बारबेक्यू लगते थे, गेट टुगेदर होता था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब हमारी आवाम ही ऐसी हो चुकी है कि ये केमिकल के बगैर उड़ाते नहीं हैं। केमिकल से देखें, बसंत के दिनों में आप हॉस्पिटल में चले जाएं, बेशतर जो आवाम आ रही होती है वो इसी वजह से आ रही होती है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ अब ये बिल्कुल बैन ही कर देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बैन होने की वजह भी ये है, हुकूमत छूट देती है और लोग उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब गवर्नमेंट थोड़ी सी गवर्नमेंट कहती है कि ये 2 दिन आप बसंत कर लें,
तो वो उसमें केमिकल लगाते हैं और वो हॉस्पिटल बिल्कुल इसी तरह भर जाते हैं। और बात आपसे करते रहेंगे, इस तरह हॉस्पिटल भर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कभी गुड्डी उड़ाई वैसे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उड़ाता रहा हूँ। नौजवानों के हिस्से पे क्यों डाका डाल रहे हैं, कह रहे नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस वक्त जो जब आप उड़ा रहे तब किससे उड़ाते? उस वक्त डोर होती थी। तो आपको भी याद होगा, हमें भी याद होगा, जड़ावाला रोड, इनके ऊपर बड़ी वो मजा लगता होता था और बड़ा एक देखने का नज़ारा, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, रिपोर्ट्स बनती थी। आपके ख्याल में हमारी सकाफत को मार नहीं दिया गया केमिकल के ज़रिए? केमिकल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। डोर जो वो इतनी नहीं थी, उसमें भी नुकसान होता था मगर वो इतना नहीं होता था। मगर ये तो केमिकल, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जगह जगह जो बाज़ का मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्दन उड़ जाती है। ये नहीं होनी चाहिए। अगर डोर हो तो फिर मनानी चाहिए। डोर हो तो मनानी चाहिए, वैसे नहीं मनानी चाहिए। मैं आपसे हमारे यहाँ अगर मैंने रूटीन में पहले भी प्रोग्राम के हिस्से में दिखाया है, या हम देखें तो शायद इक्का या दुक्का हेलमेट नज़र आएंगे, हम उधर भी मिसयूज़ करते हैं। देखें, जो मनाने वाले वो कहते हैं ये हेलमेट पहन लें, हेलमेट वाले कहते हैं ये डोर इस्तेमाल कर दें। मेरे ख्याल में अगर कोई पॉजिटिव वे निकाला भी जाए तो दोनों तरफ से कानून की पाबंदी करवानी चाहिए, क्योंकि वार्डन का भरमार नजर आएगी चालान करते। वो इम्प्लीमेंट आज तक कंपेनें हुई, आज तक हेलमेट इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लाहौर में सख्ती हुई इम्प्लीमेंटेशन भी है, यहाँ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने बात सही की है। असल में मसला हमारी आवाम का है। हमारी आवाम ही इतनी जाहिल हो चुकी है कि वो उनको समझ ही नहीं आती कि अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उनकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, ना कि उनके अगेंस्ट जाने के लिए। अब वो अगर हेलमेट अगर डालते हैं, आप देखें मोटरसाइकिल पे अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट ज़्यादा ब्रेन पे लगती है, दिमाग में लगती है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे तो उसको महसूस नहीं हो रहा था, उसके पेरेंट्स पे क्या करती है उनको ही पता है। इसी तरह ये बसंत का है, इसी तरह ये हेलमेट का है। और ये जो हमारे कानून ट्रैफिक कवानीन है, इसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी प्रॉब्लम है कि आप ये देखें कि इशारे लगे हुए हैं, वार्डनर खड़े हैं लेकिन इशारे तोड़े जा रहे हैं, आप देखें। और वो अवाम के, हाँ, वो अवाम के लिए बड़ा मसला है, लेकिन अवाम खुद ही समझती नहीं है। अवाम खुद नहीं समझती और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो भी इस हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने में नाकाम नजर आते हैं। शेख साहब, माहिराना गुड्डी कितनी देर उड़ाई है और कितने पेचे लगाते रहे हैं और कैसे, मतलब क्योंकि आप जड़ावाला रोड के करीब रहते हैं तो मुझे पता है वहाँ एक पूरा सिलसिला होता था। अगर हम याद करें जड़ावाला रोड पे बिल्कुल, और बड़ा माजा लगा के डोर तैयार होती थी, स्पेशल फिरकियाँ, और वहाँ वो पूरा चक्का लगा के वो सारा काम करते थे। सिर्फ और सिर्फ जब बसंत आती थी तब ही पतंगबाजी की जाती थी, मगर अब 8-10 साल हो चुके हैं जब से ये केमिकल आई है, तब से ये शौक़ ही ख़त्म हो चुका है। उससे पहले अगर मैं उड़ाता भी था तो कम से कम जब डोर होती थी उस शक्ल में उड़ाते थे, और सिर्फ बसंत वाले दिन ही उड़ाते थे, उसके आगे पीछे नहीं उड़ाई जाती थी। इसी तरह मैं बताता हूँ कि एक मोटरसाइकिल, जिस तरह भाई ने बात की हेलमेट वगैरह की, सारा कुछ, एक मोटरसाइकिल हम जब ख़रीदते हैं ना, उसको हम वन व्हीलिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो हमारी जान के लिए ख़तरा बन जाएगी और जानलेवा साबित होगी। अगर हेलमेट नहीं यूज़ करेंगे वो भी जानलेवा साबित होगी। इसी तरह अगर पतंगबाजी है, अगर हम केमिकल डोर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए एक खूनी खेल बन जाएगा। इनको चाहिए कि जो केमिकल यूज़ करते हैं या केमिकल डोर बनाते हैं, उनको चाहिए बिल्कुल सख्ती से इस पर अमल दरामद करें ताकि ये खूनी खेल बंद हो सके। और ये जो पतंगबाजी है, ये भी मैं कहूँगा कि ताजरों के हवाले से ये भी एक सनत का दर्जा इख्तियार कर सकती है अगर हम इसमें गुड्डी सही उड़ाएं और वो जो डोर है वो धागे की इस्तेमाल करें। धागे इस्तेमाल करें। जो शहरीन से बात करें, अस्सलाम वालेकुम। किधर के रहने वाले हैं? फैसलाबाद का। पतंगबाजी होनी चाहिए? पतंगबाजी फैमिली के लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। मेरा अपनी वैसे कले कले मुंडे डालना नहीं, कोई मैं नहीं पसंद करता। हाँ, क्यों, वजह क्या उसकी? वजह जान का खतरा है जी। मतलब डोर एडी सख्त है, इन्नी महंगाई के दौर से अपने घर के अखराजात इन्ने आ, तो बच्चे बस ये होंगे कि सानू फलाना केमिकल लेना। तो केमिकल बंद नहीं होना चाहिए, डोर अगर आ जाए तो जान का खतरा तो फिर भी होने जो बच्चे छत्तां से चढ़ के डालते हैं। छत्तां से चढ़ के डालते, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कित्थों दे रहने वाले हो? मैं पैसे दे आंसर। हाँ जी। चाचा जी, ये गुड्डियां उड़ाते बसंत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? न्याणे डिगदे, कोठियां दे थल्ले डिगदे, सट्टां लगदियां, डोरां नाल बंदियां दियां धौणां घट होंदियां, बच्चियां दियां घट होंदियां। की है, देखो गवर्नमेंट कोई हल नहीं कढ़ना चाहिए। अगर जेडे कहते मनानी चाहिए या सानू इजाजत दे दो। नहीं मनानी चाहिए। नहीं मनानी चाहिए। नहीं। चलो बहुत शुक्रिया, तुम जा रहे, तुम रोके। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? हरुणाबाद जिला भावल नगर के। अच्छा, भावल नगर के। बसंत का पता, बसंत मनाते हैं, त्यौहार
जी जी। बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए जी। क्यों? वो लोगों का नुकसान होता है, बाइक पे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते लोग, बाइक्स वाले वैसे भी नुकसान करते हैं हेलमेट ना पहन। जी जी जी, वो भी नुकसान है, लेकिन छतों पे लोग गिरते हैं, ध्यान नहीं करते लोग, ऊपर ही होता है आसमान की तरफ, गिर जाते हैं, नुकसान काफ़ी होते हैं। नुकसान काफ़ी होता है, जिसे ऐसे नहीं चाहिए, ये हराम है, ये चीज़ हमारे इस्लाम से बाहर है। उन्होंने हराम ही करार दे दिया जी, बनानी नहीं चाहिए क्योंकि हराम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? नाज़माबाद के। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। बसंत होनी चाहिए? नहीं जी। क्यों? बस ये हादसे बहुत होते हैं, ये जो गर्दने वो 2-3 मरतबा तो मैं बचा हूँ। अच्छा, बच गए आप? जी। तो आपने उस दौरान हेलमेट पहना था या नहीं? नहीं। फिर बच कैसे गए? ये मफरल लिया। तो ये आपकी गलती नहीं है कि हेलमेट पहनना चाहिए और प्रॉपर वो कवर तो करना चाहिए हमें। जी। तो क्या कहेंगे, मतलब अगर जो कहते हैं मनानी चाहिए वो गलत कहते हैं फिर? नहीं, गलत बात है। गलत बात है जी, ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, नहीं मनानी चाहिए और इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए बसंत की, क्योंकि ये जो बसंत है इनका कहना, कुछ लोगों का कहना मौक़िफ़ छतों से गिरते हैं, कुछ का कहना है। अब ये ताजरों की तरफ से बड़ा मौक़िफ़, शेख साहब ज़रा आ जाएं, आखिरी कमेंट ले लूँ ज़रा शेख साहब से। एक बाइक वाले इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ये बता दें, आपने कहा सनत का दर्जा हासिल कर सकती है, तो हुकूमत अदारे भी देखें, जब कुछ चीज़ देखें, मैं सिर्फ तनकीद नहीं करता, हर हुकूमत ने ये किया है, चीज़ों को बंद करना फोकस रखा है, उनको इजी करना या एक्सेसिबिलिटी देना या जितनी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे सकती है वो देने के ऊपर फोकस नहीं करती। नहीं, हुकूमत को चाहिए इस पर खसूसी तौर पर इक़दाम करे। जिस तरह बेरोज़गारी और महंगाई आपके सामने हो रही है, इसको चाहिए कि इसको भी फोकस करें। ये देखें, अब मोहम्मदपुरा चले जाएं, वो गुरु नानकपुरा चले जाएं, ये छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं ना, इनके घरों के अंदर वो पतंगबाजी, डोर सारी बिक रही है। इनको चाहिए कि ये एक सनत का दर्जा दें, इसको ख़ास तवज्जो दें, ताकि ये पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है इसका ख़ात्मा हो सके। इनको चाहिए कि जो भी इस मुल्क के लिए, यानी कि कपड़े की सनत है या कोई भी सनत है, अब बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, इसकी वजह से अब कपड़े की सनत भी मुतासर हो रही है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। इनको चाहिए बरसरे रोज़गार करने के लिए ऐसे इक़दाम करें कि तमाम अवाम आपको बरसरे रोज़गार नज़र आए। अवाम रोज़गार के लिए तलाश कर रही है बहुत सारे मौक़े, तो ऐसी महफूज सनतों को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो रोज़गार है वो लोगों को मिल सके, बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। साजगार माहौल के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल पसंद नहीं होनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद की एक मारूफ शाहरा और उसके बाद चौक, घंटाघर, फैसलाबाद का मरकज़ और फिर अब फैसलाबाद का सबसे पुराना मोहल्ला धोबिया ग्राउंड से मुलिका। लोगों के पास यहाँ लोग बैठे थे तो हमने कहा चले इनसे बात करते हैं। बच्चे भी छोटे मौजूद हैं, कुछ तो छोटे से बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे जो स्कूल से भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें पतंग का पता भी है या नहीं। वैसे तो बच्चों को सबको पता होता है, लेकिन बात शुरू करते हैं। वसीम साहब, कैसे देखते हैं कि बसंत जो है होनी चाहिए या नहीं होनी? क्योंकि इस मोहल्ले का या इस एरिया की मुनासबत की बात करूँ तो यहाँ बहुत ही गहमा गहमी के साथ ये बसंत होती रही है, त्यौहार मनाया जाता रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त इन हालात के अंदर बसंत होनी चाहिए या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है तो वैसे बुराई का काम, इसमें कोई किसी का कोई उलमाए कराम का फतवा नहीं है, ये बुराई का काम है और बुराई से हमेशा बुराई ही निकलती है। अगर इंटरटेनमेंट के हिसाब से जैसे बाकी लोग कामशम कर रहे हैं तो इस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हद तक कि जिसमें केमिकल यूज़ ना होती। आपने देखा होगा कि आज से कई साल पहले, मिसाल के तौर पर 1991, 92, 93 में हुकूमत खुद इजाज़त देती थी। फिर क्या एलिमेंट हुआ कि इसमें केमिकल नामी खुद छतों पे चढ़ के चढ़ाता। जी बिल्कुल ऐसे ही केमिकल जब से इन्वॉल्व हुई है ना, केमिकल क्योंकि कटने वाली डोर नहीं है, उसके बाद से गले कटने और ये वाक़यात होने के बाद हुकूमत ने इस चीज़ का नोटिस लिया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर हुकूमत को कि इसके ऊपर हर बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बड़े अच्छे ऐसे इक़दाम हुए हैं। लेकिन आज के दौर में ये कोरोना के बाद अगर ये इजाज़त भी देनी है
तो उस सिलसिले में इनके ऊपर ऐसी कड़ी नज़र होनी चाहिए कि केमिकल की नहीं, डोर की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि लोग स्ट्रेंथ में जो है महंगाई की शक्ल में, दूसरी शक्ल में इससे निकले और एंटरटेनमेंट के लिए इसको। मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चलता रहा हूँ कि जो जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ नहीं रोकते। अगर पुलिस को आज पता चल जाता है फ़लाँ एरिया में सबसे ज़्यादा छापे मार के गुड्डे पकड़ने, केमिकल पकड़नी, तो पहले इन चीज़ों का तदारक कर ले तो मेरे हालात और चीज़ें मुतय्यन करके बेहतर चल सकती है। बात वही है, जब फैसला किया जाएगा ना किसी चीज़ को करने का, तो हुकूमत के पास किसी को मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स मौजूद है ऑलरेडी, इनके पास सारा लाहे अमल मौजूद है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट में लाना है, अमल में लाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इकदाम है ना वो केमिकल की रोकथाम है। अगर ये केमिकल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं दैन फिर अगला प्रोसीजर है। अगर ये नहीं रोक सकते तो लिहाजा फिर इनको अपनी मस्जिद के स्पीकरों के ज़रिए, अपने जिसके बीट ऑफिसरान हैं थाने के, अपनी कॉलोनियों के टोनों के अंदर फिर उस आवाज़ की शक्ल में ऐसा फिर एक खौफ पैदा कर दें कि कोई बंदा भी ना, कोई बच्चा भी ना चढ़ा सके अगर केमिकल का इस्तेमाल। आपकी बात सही है, अगर रोकथाम भी है तो फिर उससे मेरे ख्याल में ज़्यादा चढ़ भी रही होती हैं, हो भी रही होती हैं और कोई रोकने वाला नहीं। जाहिर सी बात है जी साहब, ये तो नज़र आती है, हर आम फहम इंसान की आंख देख रही होती है कि कितना एक वो काम हो रहा है, कितने। असल में बात आप समझ रहे, थानों के अंदर से ही जनाब गुड्डियाँ जाती हैं, थानों के अंदर से ही डोरे जाती हैं, खुद दे के आते हैं, तलकदारी निभाई जाती हैं भाईजान। और माजरत के साथ बड़ी अफसोसनाक बात कहना चाहता हूँ कि हर साल, आखिर वो हमारे भी बच्चे हैं, बच्चे सांझे कहते हैं, हम दिए बहनें बेटियाँ सब की सांझी होती हैं, हर साल कोई ना कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या हर शहर से सुनने को मिलता है जिसके बाद दिल खून के आंसू होता है। काश कि ये पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, तय कर लें कि हमने ख़त्म करनी है, फिर ये ख़त्म होगा। तय करनी चाहिए, चीज़ें डिटर्मिन करनी चाहिए, होना चाहिए क्या या ना होना चाहिए। एक दोस्त हैं जो कि बैरून मुल्क से आए हैं, मैं उनसे कुछ और सवाल पाकिस्तान से हट सके पूछूंगा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बिलाशुबा अब यहाँ से पैदाइश है, पाकिस्तान घर है, पाकिस्तान दिल है, जान है, लेकिन अमूमन ये देखा गया बैरून ममालिक में जब कोई चीज़ मुतय्यन कर ली जाए और देख ली जाए तो उसके ऊपर फैसला बड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। यहाँ जिस चीज़ को कानूनन तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए फिर उसकी खिलाफ वर्जी फ़र्ज बन जाती है। अगर उसे छोड़ा जाए तो उसके ऊपर सहूलियात नहीं दी जाती बल्कि उन्हें ऐसी मुश्किलात खड़ी कर दी जाती कि लोग फिर अपनी मर्जी करते फिरते। आप इस बारे में क्या कहते हैं, बसंत के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, बसंत जो है बेसिकली लाइट इंटरटेनमेंट है लोगों के लिए। तो जब से मेरा ख्याल है कि जब से ये केमिकल इंपोर्ट होना शुरू हुआ है तब से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इट्स वेरी डेंजरस। सो होता यूँ है कि अगर हम जब छोटे थे तो हम खुद बसंत को सेलिब्रेट करते थे, तो इनसे बहुत से लोगों का रोज़गार चलता था। सो फूड इंडस्ट्री और दूसरे छोटे छोटे बिजनेसेस से परवान चढ़ते थे। तो मेरा तो पर्सनल व्यू ये है कि अगर केमिकल को बैन प्रॉपर्ली कर दिया जाए और इस फेस्टिवल को रखा जाए तो इट्स गुड फॉर पीपल। तो लोग इससे इंजॉय करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और मेरा ख्याल है कि रादर देन आप छत पे जाएं तो बेहतर है कि आप पार्क्स में या खुले मैदान में इसका एक छोटा सा सेटअप होना चाहिए और बच्चों को, फैमिलीज़ को और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे छोटे छोटे रोज़गार के मौके मिलते हैं लोगों को, लोगों के फाइनेंशियल जो बेहतर होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट अगर इसको सेलिब्रेट किया जाए तो इसको सेलिब्रेट किया जाए पॉजिटिव वे में, जिसमें केमिकल की जो परमिशन नहीं होनी चाहिए उसको सख्ती से निपटाना चाहिए। जो बंदा इसका बिजनेस करता है और जो इसको प्रमोट करता है, जो इसको प्रमोट करता है उसे रोकना चाहिए। बहुत ही लाइट फेस्टिवल बड़ा अच्छा है लोगों के लिए। लोगों को आजकल जो जी, तो इससे लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, बच्चे स्पेशली बहुत एंटरटेनमेंट होते हैं। बच्चे एंटरटेनमेंट होते हैं, ये खुशियों के मौके बड़े कम हैं, खुशियों के मौके लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे देखते हैं कि आपके बच्चे भी इस वक्त साथ मौजूद हैं? हम कुछ लाइटर मोड पे पहले बात भी कर रहे थे, इन्होंने हमें पतंगों का और गुड्डियों के मुख्तलिफ नाम भी बताए। वैसे पता हमें भी कुछ ऐसे गुड्डियों और पतंगों के नाम थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ बता दिए बच्चों ने। कैसे देखते हैं, इन्हें रोकते हैं या क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की सेहत और ज़िंदगी अजीज़ है। जैसे वसीम भाई ने, शाहिद भाई ने बोला कि केमिकल डोर की वजह से ये फेस्टिवल रुका हुआ है, तो अगर हम इस पे थोड़ा सा काबू पा लें, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इसको बैन करे। और ये हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं क्योंकि हम अंदरूने शहर में रहते हैं, हम ये फेस्टिवल करते रहें, मनाते रहें।
अब हमारे बच्चे भी ये एंटरटेनमेंट चाहते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि बाबा आप लोग कैसे करते थे, ये चाहते हैं हमारे बच्चे। तो गवर्नमेंट से और आपके तवसत से यही इल्तिजा है कि इसको केमिकल डोर को बैन करके एक डेट स्पेसिफिक कर दी जाए, जस्ट उस डेट को इजाज़त हो कि भाई बच्चे जा सकते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये डेट्स फिक्स हो जानी चाहिए और एक दिन पहले उसे मार्केट्स खुलें, चीज़ें खरीदी जाएं और अगले दिन बिल्कुल जैसे ईद का समा होता है उससे 2-3 दिन पहले शॉपिंग होती है और सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कैसे अस्सलाम देखते हैं कि बसंत जो है डेफिनेटली त्यौहार यहाँ मनाया जाता है और ये वो गलियाँ हैं जहाँ उसका मुकम्मल तौर पर जश्न जो है वो देखा जाता रहा है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखें जी, ये जो बसंत है ना, बेसिकली ये हमारा त्यौहार ही नहीं है, ठीक है। ये मेरी छोटी बच्ची है, अभी स्कूल से आ रही, कहती मेरा गला जो है ना उसको ढाँप लो डोर। पूछे, आप इससे पूछें कि क्यों डोर से डरती है। ये प्लास्टिक का धागा बना था किसी और काम के लिए, हमने इसको गुड्डी पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। असल पतंग उड़ती है बारीक मतलब काटन धागे से, तो ये बनता किसी और चीज़ के लिए है। जो ये माफिया है इसने इसको इधर मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये एक मतलब बहुत बड़ा जुर्म है जो लोगों के मतलब ये कई बच्चे हैं जो धागे से उड़ाते हैं, उनके जज्बात से खेल रहे हैं। ये प्लास्टिक का धागा है, केमिकल क्या है? केमिकल नहीं है, ये पेट्रोलियम धागा है प्लास्टिक का, ये टूटता नहीं है, जिससे हर साल हर दिन हर महीने हम अखबारों में पढ़ते हैं बच्ची का गला कट गया, बच्चे का गला कट गया, जवान का गला कट गया। तो ये अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, अपने आप को समझाने की बिल्कुल ज़रूरत है। एक बेटी मौजूद है, से बात है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? सिद्दीक़। गुड्डी का पता क्या होता है? पतंग का पता है क्या होता है? काइट उड़ाई कभी नहीं उड़ाई? उड़ानी चाहिए? नहीं उड़ानी चाहिए। देखें, ये छोटी सी बच्ची ने कहा नहीं उड़ानी चाहिए। सिर्फ इसे पैगाम लेने का पता हमारे बच्चों को है, लेकिन अच्छे और बुरे का भी उन्हें तमीज़ है, उनका मौक़िफ़ उनके सामने है। एक दोस्त मौजूद है, सबसे पहले मैं बच्चों से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। काइट का पता है? हाँ जी, मैं उड़ाते हो? हाँ जी, मैं चलाता हूँ, तब मैं छोटा था। अभी भी आप छोटे हो, बड़े तो नहीं हुए? आपको देख के मुझे लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में, और आप बड़े हो गए। और ये बड़ा हो गया, ये कह रहा मैं छोटे होते उड़ाता था। बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अलिया जान। आप गुड्डी उड़ाते हो? नहीं। क्यों नहीं उड़ाते? मुझे उड़ाने नहीं आती। नहीं उड़ाने आती? नहीं। और ये छोटा तुम्हारा हाथ दिखा रहा था, अभी मेरे कट लगे हुए हैं। हाँ जी, इससे सीख लो। मैं सीखना नहीं चाहता। सीखना नहीं चाहता, ये इसके लिए गुड्डी अच्छी चीज़ है? नहीं। तो फिर हाथ दिखाना अपने। तो ये फिर ये कट क्यों लगे हुए हैं? वैसे शो ये चेक कर रहे थे? ये चेक कर रहा जी गुड्डी ठीक है या गलत चीज़ है? आप थोड़ा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पतंगबाजी होनी चाहिए, क्योंकि लाइटर मोड पर डेफिनेटली बच्चे हमारे पास मौजूद थे, वो बात करना चाह रहे थे, उनसे थोड़ी बात की कि वो इसको किस हद तक समझते हैं और किस हद तक जानते हैं। और पतंगबाजी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वो ऐसे होनी चाहिए कि देखें, ये जो केमिकल है इसको बंद करना चाहिए, डोर से गुड्डी चढ़ानी चाहिए इनको। ये देखें ना, जो डोर टूट जाती है, गवर्नमेंट इजाज़त देती है, फिर कुछ लोग उसका मिसयूज़ करते हैं और फिर काम ख़राब होता है, फिर पाबंदियाँ लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे दोस्त भाई हैं, ये ऐसे ही है, केमिकल कहते हैं दूर बंद कर दो, ये खुद ही ऐसे यूज़ करते हैं। और डोर यूज़ करें ना तो कुछ भी नहीं होता है। कहने का मतलब मैं खुद गुड्डी इस्तेमाल करता हूँ और केमिकल नहीं, डोर मेरे पास है। डोर से उड़ाते? जी, डोर से चढ़ाता हूँ। डोर से इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, ये टिकटॉक स्टार है जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टिकटॉक पे क्या बनाते हो? कुछ नहीं, वीडियो। अच्छा, वीडियो। वो तो टिकटॉक पे वीडियो ही लगती है, कैसी वीडियो बनाते हो? गाने के ऊपर। गाने के ऊपर। पतंगबाजी करते हो? जी करते, लेकिन केमिकल पे नहीं उड़ाते। डोर से करते हो? जी। केमिकल से क्यों नहीं करते? केमिकल पे किसी का गला कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए केमिकल पे नहीं करनी चाहिए। किसी के तो डोर से उड़ानी चाहिए? जी, डोर से। डोर सही है जी। तो गवर्नमेंट से क्या कहोगे, मतलब इजाज़त देनी चाहिए? इजाज़त देनी चाहिए, केमिकल को बैन करना चाहिए। केमिकल को बैन करना चाहिए और डोर की इजाज़त देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं कि जो इस वक्त पतंगबाजी के ऊपर बात हो रही है, बसंत का त्यौहार मनाने देने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? बसंत का त्यौहार तो मनाना चाहिए, अच्छी चीज़ें हम भी करते रहे हैं, छोटे होते जो ना करते रहे हैं और इन्जॉय भी करते रहे हैं, इसको सेलिब्रेशन जो ना इसकी होनी चाहिए। लेकिन जो आजकल कत्ल डोर है उसको रुकना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को पाबंदी लगाना चाहिए, इस पर नेगेटिव जो है उसको रोकना चाहिए।
डोर के साथ जो ना इनको इजाज़त देनी चाहिए इनको। डोर के साथ इजाज़त देनी चाहिए इनकी बात में, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक जो बहुत नेचुरल पॉइंट दिया कि बचपन में हम करते रहे तो जो आने वाले जो बच्चे उनका अब क्यों उनका हक छीनना है, लेकिन जैसे हमने की है वैसे इनको इजाज़त दे ताकि बेहतर तरीके से चीज़ को लेके आगे चला जाए। और अगर गवर्नमेंट इसको ऊपर चेक एंड बैलेंस करे तो बिल्कुल बहुत सारे मौके हैं। जैसे कि पहले इस ब्रेक से पहले एक दोस्त ने कहा था ताजर ने कि एक अच्छी सनद के तौर पर हम इसे चला सकते हैं, एक प्रॉपर जो मईशत का हिस्सा है। जैसे दुनिया से लोग आते थे यहाँ बसंत मनाने के लिए, इस त्यौहार को देखने के लिए, तो अच्छा रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि आकर फैसला जो भी हो लेकिन आवाम के बुलंदतर मफाद के होना चाहिए और जो हेलमेट नहीं पहनते उनके लिए भी सख्ती होनी चाहिए ताकि दोनों इतराफ से जो एक दरमियाना रास्ता है वो निकाल के आगे लेके चलना चाहिए ताकि जो एंजॉय करना चाहते हैं उन्हें भी मिल जाए और जो महफूज रहना चाहते हैं उन्हें महफूज भी रखा जाए। ये हुकूमतों का काम है कि कवानीन बनाए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाई जाए। इसी के साथ न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।